किसान आदमी अगर दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आता है, मेट्रो पे चलता है, तो उससे कहते हैं तुम आधार कार्ड दिखाओ। वो इस देश के अपने ही देश के नागरिक को बोलते हैं आधार कार्ड दिखाओ। इनके पास खुद का कागज नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान से कागज मांगते हैं। तुम अपना कागज दिखाओ जी। सबने अपना जेब दिखा दिया। लो जी देख लो, मोदी जी बंद कर दिया नोट, और उस धन को जो है अडानी के तिजोरी में बंद कर दिया इन्होंने। और उसकी चाबी एक इनके पास है, एक अडानी के पास है। बच्चे दूध पीने वाले, उस पे तुम जीएसटी ले रहे हो, बच्चों के निवाले को जीएसटी लगा रहे हो, और देश को बोलते हो नहीं चौथी इकोनॉमी चला गया। कहाँ से चला गया बताना चाहिए ना इनको, देश को। ये 400 का नारा लगाया उन्होंने, 240 पे इनको लाके फेंक दिए। अभी समझ में नहीं आ रही है इनको। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का फिर से एक बार DS4 में, और मैं हूं रंजय कुमार। जैसा कि हमने आपको बताया कि केरल के नेता हैं बीजेपी के, और उनका कहना है कि तिरंगे को झंडा नहीं होना चाहिए। उनकी निजी राय है, साफ साफ वो कह रहे हैं। क्या कहेंगे सर, इस तरह के बयान फिर से एक बार आए हैं, बीजेपी के नेता हैं केरल के। भाई देखो, ये तिरंगे की जो बात करते हैं ना, तिरंगा इतना मजबूत है इस देश में कि तिरंगा बिल्कुल हटा ही नहीं सकते। अगर जिस दिन ये तिरंगा हटाएंगे, इनकी 3 सीटें नहीं आएंगी इस देश में। तिरंगे के नीचे ये भारत है। तिरंगा जो है इस देश की शान है। हमारा सवाल है, आखिर तिरंगे के पीछे ये भगवा किया आना चाहिए, तिरंगा को नहीं होना चाहिए, इस तरह की जो बात है वो आती ही क्यों है? क्या कारण आपको लगता है? मानसिकता गंदी हो गई है। ये इनकी मानसिकता, ये तिरंगे का जो विरोध कर रहे हैं, ये तिरंगे का विरोध करते हैं, कभी मुसलमानों का विरोध करते हैं, कभी बहुत सारी चीज़ों का विरोध करते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट का विरोध करते हैं, कभी बाबा साहब का विरोध करते हैं। ये कर क्या रहे हैं? यही तो कर रहे हैं 11 साल में। सरकार तो बोल रही है 11 साल बेमिसाल का देश है, ये बड़ा सुंदर देश बना हुआ है, ये मोहब्बत का देश है। दिखाया इन्होंने, राहुल गांधी ने दिखाया इनको, तिलमिलाए पड़े हुए हैं। आप अभी 11 साल की बात करें, 11 साल बेमिसाल भी कह रहे हैं। 11 साल में क्या किया इन्होंने? 11 साल में इस देश में नफरत के अलावा कुछ नहीं किया इन्होंने। 2 करोड़ नौकरियां दे नहीं पाए, 15 लाख आए नहीं, भ्रष्टाचार और बढ़ गया। चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, 4 करोड़ रुपया लोगों की जेब के लूट गए, उस पे बात नहीं करते। ये साइबर अपराधियों ने लूट लिया, वो पकड़ के नहीं ले आ पाए, अन्ना पकड़ने की कोशिश करते हैं। आ रही है, मैं आपको बता दूं, स्विस बैंक के अंदर जो है, जहां काला धन जमा होता है कई लोगों का, तो हाँ, वो तिगुना हो चुका है। तो क्या 45 लाख? हाँ, ये झूठ बोलते हैं। ये देश में इनसे झूठा कोई पार्टी नहीं है। ये देश में झूठ फैलाया, बस ये नफरत फैलाया। ये विकास की बात नहीं किया। ये विकास चिल्लाते, विकास में इनके ढोल में पानी भर। विकास नहीं हो, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर भारत बढ़ रहा है, विकास नहीं हो रहा है। 11 साल में कितनी देखिए स्वच्छता अभियान। 300 रुपया लोग कमाते हो और 50 रुपया किलो आटा बिकता हो और 200 रुपया किलो तेल बिकता हो। ये बोलते पंडित जी तुम कितने कमाते हो? अरे मैं तो उस 300 रुपए वाली की बात करूंगा जो इस मुल्क बहुत बड़ा है। तो बता, लोगों की आमदनी भी तो बड़ी है। हाँ, वही तो कह रहा हूँ मैं। जिस देश में ये बहुत बड़ा मुल्क है, 140 करोड़ कहते कहते प्रधानमंत्री का मुंह सूख गया और इनकी पार्टियों का मुंह सूख गया। आज भी इस देश में 300 रुपया लोग कमाते हैं, करोड़ों की संख्या में। उनका घर कैसे चलता है? और कहते नहीं चौथी इकोनॉमी बन गया। अरे चौथी इकोनॉमी से उनको फायदा होना चाहिए भाई। समाज में अगर सबको फायदा नहीं मिला, अमीर अमीर होता गया, गरीब गरीब होता गया, ये अमीरों की पार्टी है। ये तो बोल रहे हैं अमृत काल चल रहा है आम आदमी का। एक गांव का व्यक्ति, गरीब आदमी, किसान आदमी अगर दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आता है, मेट्रो पे चलता है, तो उससे कहते हैं तुम आधार कार्ड दिखाओ। वो इस देश के अपने ही देश के नागरिक को बोलते हैं आधार कार्ड दिखाओ। सुरक्षा भी तो एक मसला है। हाँ, सुरक्षा है, उस मसला है, मैं मानता हूँ मगर इनके पास कागज नहीं है। पूरे हिंदुस्तान से कागज मांग रहे हैं। इनके पास खुद का कागज नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान से कागज मांगते हैं। तुम अपना कागज दिखाओ जी। अरे वो गरीब आया, अपने बच्चों से मिलने आया, उसको 6 जगह टोका जाता है। आप गरीबी की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार तो आंकड़ा दे रही है कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर किया है। बात है, जिस चौथी इकोनॉमी वो होता है जो गरीब से गरीब लोगों को उसमें न्याय मिले और उनको बराबरी का भागीदारी मिले। ये जो
बताया जाता है मीडिया में, और जो विश्व गुरु ये जो डंका है पूरे विश्व में बजा है। विश्व गुरु कहाँ बन रहा है? वही तो मैं फिर वही बार बार सवाल। अभी तो G7 में गए थे, किस प्रकार से आप विदेशी दौरों की तस्वीर आप नहीं देख रहे हैं, किस प्रकार से अब भारतीय प्रधानमंत्री का आओ भगत होता है। यार ये 2016 में क्या किया इन्होंने? 2016 में नोटबंदी करके और गरीब महिलाओं के और गरीब किसानों के, गरीब रेड़ी पटरी वालों के सब ने अपना जेब दिखा दिया। लो जी देख लो मोदी जी, बंद कर दिया नोट, और उस धन को जो है अडानी के तिजोरी में बंद कर दिया इन्होंने, और उसकी चाबी एक इनके पास है, एक अडानी के पास है, अमीर लोगों के पास है। और कहते हैं नहीं, अब जब ये लोग पूछने लगे, सवाल पूछते हैं, गरीब सवाल पूछता है, जिसका पैसा निकाला गया और सवाल पूछता है, भाई गरीबी कहाँ हटी? जब सवाल करने लगते हैं तो वो उनके पास पहुंच जाते हैं। बोला भाई देखो पब्लिक में था कि किस प्रकार से पहले कितने सारे टैक्स दिए जाते थे, अब मात्र एक GST है, और टैक्स का मतलब कितना बड़ा सुधार हुआ। कई सालों से इस पर बातचीत हो रही थी, लागू कर दिया गया। बच्चे दूध पीने वाले उस पर तुम GST ले रहे हो, बच्चों के निवाले को GST लगा रहे हो, और देश को बोलते हो नहीं चौथी इकोनॉमी चला गया। कहाँ से चला गया? बताना चाहिए ना इनको, देश को। ये सब सिवाय नफरत के अलावा ये कुछ नहीं करते हैं इस देश में। नफरत से ये देश नहीं जाता। ये गांधी का देश है, और उस गांधी ने इस देश को बनाया है, पटेल ने इस देश को बनाया है, सुभाष चंद्र बोस ने इस देश को बनाया है, मिलके बनाया है। इस देश को अगर आगे तरक्की पे ले जाना है, सबका साथ सबका विकास। भी तो बात कर रही है, अखंड भारत की बात करती है। भारत ये एक तरफ सबका साथ सबका विकास बोलते हैं, दूसरे तरफ नफरत बोलते हैं, दूसरे तरफ इनकी नफरत होती है, ये दूसरी तरफ नफरत होती है। क्या किया इन्होंने? एक गरीब जनता को इस देश में क्या किया? एक झंडा पकड़ा दिया, तुम झंडा लेके घूमते रहो और अमीर अपनी तिजोरी भरता रहे। किसका झंडा? किसका झंडा? किसका झंडा पकड़ाया इन्होंने? जिस राम की बात करते हो, राम जो है हर घर में विराजमान है और हर दिल में विराजमान है। उस गरीब को क्या बोला गया इन्होंने? राम मंदिर तो इनके शासनकाल में बनाना ठीक है, बना है, बनना भी चाहिए। लोगों ने मोहब्बत से बनवाया इस देश के लोगों ने। कहीं नफरत हुई? कहीं झंडे उठे? कहीं लाठी उठी? कहीं तलवार उठी? ये तलवार की बात करते हैं, तो इसीलिए तो बोल रहे हैं कि भगवा झंडा होना चाहिए, जो बीजेपी के। फिर वही वाले भगवा झंडे पे आ गए। मैं कह रहा हूँ उनका बयान है, उनका बयान है। सुनो यार, तुम नहीं समझा पाओगे इनको। ये तिरंगा है, और तिरंगा इस देश की शान है। वो बोल रहे हैं कांग्रेस के झंडे के जैसा है, NCP के झंडे के जैसा है, वो नेताजी बता रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जिस दिन इस तिरंगे को मिटाने की कोशिश करेंगे, ये खुद ही मिट जाएंगे इस देश से, ये खुद खत्म हो जाएंगे। इस देश में जो तिरंगा है, तिरंगा के नीचे इस देश बसता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बसता है, और सब इसकी जय जयकार करता है, और सबके हाथ में तिरंगा होता है। भी एक भाई साहब बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि हाँ वो भी समर्थन कर रहे थे कि इससे कोई भारतीय कल्चर का झंडे से कोई लेना देना नहीं है। यही तो इनका नफरत का, यही तो प्रोपोगंडा है। ये प्रोपोगंडा यही चलाना चाहते हैं इस देश में, ये बांटना चाहते हैं इस देश को, और देश समझ गया है देश नहीं बंटने वाला। ये 400 का नारा लगाया उन्होंने, 240 में इनको लाके फेंक दिए, अभी समझ में नहीं आ रही है इनको। ये बाबा साहब अम्बेडकर का देश है, जिसको सबको समान न्याय दिया। आपने बाबा साहब के संविधान की बात की, एक घटना और आज हुई है, इटावा की घटना है। कोई यादव जी थे, वो कथा वाचन कर रहे थे, उसके बाद कुछ ब्राह्मण समुदाय के लोग आए, उनके साथ मारपीट किए, इस तरह की घटनाएं होती है, और हिंदू राष्ट्र बनाने की भी बात की जाती है भाजपा के द्वारा। तो ये क्या, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कौन से हिंदू राष्ट्र की बात करते हो? ये राष्ट्र भारत है, भारत। ये जो ये हमारे पूर्वजों ने बनाया है भारत को, ये बहुत मजबूत भारत बनाया है। दुनिया की कोई ताकत इस भारत को अखंड नहीं तोड़ सकती। ये भारत है, और भारत से लोग सीखते हैं, और दुनिया को सीखना भी चाहिए। चलिए तो ठीक है भाई, सीखना चाहिए। चलिए ठीक है, गांधी से सीखना चाहिए कह रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, धन्यवाद।